अब आपको समझाते हैं कि मिडिल ईस्ट के गैस और ऑयल रिफाइनरी पर हमलों की आग में दुनिया का क्या क्या जल रहा है। ईरान के जिस साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल ने हमला किया वो दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है और अकेले दुनिया के गैस रिजर्व का लगभग 7 से 10 हिस्सा वो अपने पास रखता है। ये कतर के नॉर्थ डोम के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा गैस रीजन बनता है। यहाँ से हर रोज लगभग 700 से 800 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस निकाली जाती है। तुर्की और इराक जैसे पड़ोसी देशों की पावर ग्रिड को चालू रखता है। ये चीन को होने वाले पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट भी यहीं से होता है। ऐसे में अगर साउथ पार्स का ऑपरेशन लंबे वक्त तक ठप रहता है तो मिडिल ईस्ट में पावर ग्रिड के कोलैप्स के हालात बन सकते हैं, जिससे पूरे रीजन की मैन्युफैक्चरिंग और हीटिंग सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ सकती है। ईरान ने कतर के जिस रास लफान पर हमला किया है वो दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई अकेले संभालता है। अगर ये प्लांट लंबे वक्त तक बंद रहा तो यूरोप में बिजली का क्राइसिस पैदा हो जाएगा और भारत में सीएनजी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सऊदी अरब का जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी, यहां भी हमला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है जो दुनिया के रिफाइंड ऑयल सप्लाई का लगभग 10 से 12% हिस्सा संभालता है। अगर यहां का प्रोडक्शन लंबे वक्त तक रुक जाता है, ठप रहता है, तो पूरी दुनिया में एविएशन फ्यूल की भारी किल्लत हो जाएगी, जिससे इंटरनेशनल उड़ानें रद्द करनी पड़ सकती हैं। यूएई का हबशान कॉम्प्लेक्स भी हमले की जद में है। ये मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े गैस प्रोसेसिंग हब्स में से एक है। इसकी रोज की कैपेसिटी 6 बिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा है। ये न सिर्फ जापान और साउथ कोरिया को भारी मिकदार में एनर्जी एक्सपोर्ट करता है, बल्कि ये यूएई के अपने बिजली और पानी की लाइफ लाइन भी है। अगर हबशान पर हमला जारी रहते हैं तो गल्फ में ब्लैकआउट का खतरा पैदा हो जाएगा और दुनिया के बाजार में प्लास्टिक और फर्टिलाइजर के दाम दोगुने हो जाएंगे, जिससे दुनिया भर में खेती और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चरमरा सकता है। कुवैत की मिना अब्दुल्ला रिफाइनरी भी हमले का शिकार हुई है। ये रिफाइनरी हाई क्वालिटी वाले लो सल्फर ईंधन का मेन सोर्स है, जो खासतौर से यूरोपियन और एशियाई बाजार की इन्वायरमेंटल जरूरतों को पूरा करता है। यहां हर दिन लगभग 4,50,000 बैरल तेल साफ किया जाता है। इस प्लांट के बंद होने का सीधा मतलब है कि दुनिया भर के शिपिंग कंटेनर्स और भारी जहाजों का चक्का पूरी तरह से जाम हो जाएगा। बहरेन की बापको रिफाइनरी गल्फ की सबसे पुरानी रिफाइनरीज में से एक है। इस पर भी हमला हुआ है। यह हर दिन 2.6 लाख बैरल से ज्यादा का प्रोडक्शन करती है। ये रिफाइनरी अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के लिए ईंधन का जरिया भी है। यहां हमले का मतलब सिर्फ एनर्जी बहरान नहीं है, बल्कि पूरे इलाके में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का ध्वस्त होना है, बर्बाद होना है। साफ है कि यह जंग अब सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं है, बल्कि दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन पर सीधा हमला है। अगर कतर का रास लफान, सऊदी अरब की रिफाइनरीज और ईरान का साउथ पार्स इसी तरह जलते रहे तो ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन पूरी तरह थम जाएगा। $110 के पार पहुंच चुका है कच्चा तेल। तो बस ये एक शुरुआत है। आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए अंधेरे और बेतहाशा महंगाई की चुनौती लेकर आ सकते हैं। क्या आप खुद आग लगाने वाले इस आग को बुझा सकते हैं? इस सवाल पर अब वो भी बेबस है।